वाली 3.2 का दूसरा जो सवाल है उसमें हमें ये बताना है, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या बताना है कि अनुपातों a1/b2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। दूसरा सवाल है अनुपातों a1/a2 b1/ व c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। समांतर हैं या समपाती हैं। इस सवाल में हमें क्या दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं और उन दोनों समीकरणों में हमें a1 b2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करके ये ज्ञात करना है कि रेखाएं क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो सबसे पहले तो एक बात आप लोग ये समझिए कि अगर कोई भी समीकरण है, जैसे एक चर वाला समीकरण होता है, इसमें द्वि चरों वाला रैखिक समीकरण है और द्वि चरों वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पे एक पॉइंट विशेष है कि जब रैखिक समीकरण होगा, क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, तो जब उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक सरल रेखा बनेगी। क्या बनेगी? सरल रेखा बनेगी। ठीक है। अगर द्विघात समीकरण होता है तो वो परवलयिक बनता है, वो अलग मैटर है, वो आप लोगों में नहीं है। सरल रैखिक समीकरण है तो कौन सा, उसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सरल रेखा बनेगी। सवाल में दिया गया है कि दो समीकरण हैं, कितने हैं, दो समीकरण हैं। उन दोनों समीकरणों द्वारा जो रेखाएं बन रही हैं, जो उनके ग्राफ बन रहे हैं, वो अगर पूछा जा रहा है कि ऐसे वो एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर इस टाइप से किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं तो हम कहेंगे कि क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आया? अगर वे रेखाएं ना तो काटती हैं, किसी भी पॉइंट पर नहीं काटती हैं, वो सीधे ऐसे ही निकल जाएं, इस टाइप से बनी हो, इसको कहते हैं समांतर है। वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें तो उसे क्या कहते हैं, समांतर। तो इस टाइप की जो लाइनें बनेंगी उसको क्या कहेंगे, समांतर है। तो हमें से पूछा जा रहा है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर समांतर है। अगला पॉइंट ये है समपाती होना। समपाती होने का जो मतलब होगा कि अगर एक लाइन है, एक रेखा है, और जो दूसरी रेखा बने, दूसरी जो लाइन बने, वो इसी लाइन पर बने। बात समझ में? इसे एक लाइन हमने खींच दिया, ठीक, जो दूसरी लाइन हम खींचे, दूसरा जो ग्राफ बनाए वो इसी पॉइंट, इसी जिस पॉइंट से होकर ये जाएगा उसी पॉइंट से होकर जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये समपाती है। बात समझ में आ गई ना? तो इसके लिए कुछ समय पहले से ही बताया गया है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, क्या है पहला पॉइंट, अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तब तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी।
इसको समझने से पहले आप थोड़ा एक पॉइंट और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, दो समीकरण दिए गए हैं। इन दोनों के मान से हम a1 a2 और b1 b2 का मान निकालें, और अगर हमें ये मिले कि a1 बटा a2 का जो मान है वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो वो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा वाला पॉइंट है कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर हो c1 बटा c2 के, तो ये रेखाएं संपाती होती हैं। क्या होती हैं? अगर तीनों पॉइंट बराबर आ रहे हैं तो क्या है ये। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो ये रेखाएं क्या करेंगी, समांतर होंगी। समझ में आया ना? इतने में कोई समस्या तो नहीं है। अब ये याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो रेखाएं संपाती होंगी। तीसरा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो क्या होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। इतना समझ में आ गया? अब इसका जो पहला सवाल है वो देखिए, इसके पहला सवाल में है दो समीकरण दिए गए हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक, एक तो इक्वेशन ये दिया गया है, दूसरा क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समझ में आई है? अब हम क्या करते हैं कि इनकी तुलना करेंगे। अब इसकी तुलना करेंगे, देखिए इधर की तुलना, इसकी तुलना कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर हमने क्या कर दिया, तुलना। तो देखो x के जगह पे x है, तो a1 के जगह पे क्या है 5 है, y के जगह पे y, तो b1 के जगह पे यहाँ माइनस लगा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो c1 के जगह पे क्या होगा 8। समझ में आए? अब इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 का मान क्या होगा 7, x के जगह पे x है तो a2 की जगह पे 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। समझ में आ गया इतना? अब क्या निकालें हम, हमें कह रहा है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकालो। तब क्या करेंगे कि a1 बटे a2 का मान, तो a1 का मान क्या है यहाँ 5 है, और a2 का मान क्या है, तो 5 बटा 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 का मान क्या है -4, b2 का मान क्या है सिर्फ 6। समझ में आई है? अब इन्हीं दो पॉइंट को देखकर समझ लीजिए, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है। तो हमने क्या बताया था कि अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कब करेंगे प्रतिच्छेद, जब इनका ग्राफ बनाएंगे तब। जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ग्राफ ऐसे बनेगा, इस टाइप का ऐसे ग्राफ बनेगा, किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे। इतना समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। दूसरी सवाल है
9x 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसमें भी वही तुलना करिए, पहले इसकी तुलना कर लीजिए। तो अगर तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर क्या मिलेगा। a1 बराबर यहाँ पे 9 है, ये क्या लिखा है 9, तो a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12। इधर क्या लिखा है, अब दूसरा वाला इक्वेशन 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो अब इसकी तुलना कर दीजिए, की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 का मान क्या मिलेगा 18, b2 का मान क्या मिलेगा 6, c2 का क्या मान मिलेगा 24। इतना समझ में आया ना। अब कोई दिक्कत तो होगा नहीं इतने में। तो क्या निकालें हम a1 बटा, अगर a1 बटा a2 का मान निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा 9 बटे 18, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, क्या आ गया 1 बटा 2, 1 बटा 2 आएगा। अगर b1 बटा b2 का मान निकालें तब b1 का मान क्या है 3 और बटे में 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 1 बटा 2। इसी तरीके से c1 बटा c2 का मान निकालें तो c1 का मान 12 और c2 का मान 24, तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, क्या आ गया 1 बटा। समझ में आया ना इतना। फिर क्या होगा ये, यहाँ पे देखिए तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा 2 बराबर c1 बटा, मतलब तीनों तीनों बराबर हैं, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। समझ में आ गया इतना। कोई दिक्कत है, कोई समस्या। तीसरी सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 का मान b1 का मान c1 का मान 10। ठीक, दूसरा इसी का समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है, तो इसकी तुलना कर दीजिए, की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 का मान कितना आएगा 2 और b2 का मान -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ y की जगह पे y, b के जगह पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं तो क्या मानेंगे 1, और यहाँ पे माइनस लगा है तो इसलिए -1, और c2 का मान क्या हो जाएगा 9। तो फिर अब किसका मान निकालें a1 बटा a2 का मान, तो a1 का मान क्या है 6, a2 का मान क्या है, काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 3 6, तो यहाँ क्या आएगा 3 बटा। समझ में आ गया इतना। b1 बटा b2 का मान, b1 का मान क्या है -3, b2 का मान क्या है -1। समझ में आया ना इतना। तो -1 माइनस माइनस क्या बचेगा 3 बटा 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है c1 बटा c2 का मान, c1 का मान 10, c2 का मान 9। यहाँ से देख लीजिए c1 का मान 10 और c2 का मान 9। क्या आया इसमें, इसमें आया कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर, तो रेखाएं क्या करेंगे, रेखाएं समांतर होंगी। समझ में आ गया ना इतना।
कोई समस्या है? नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। समझ में आइए, क्या याद करना है? संगत है या असंगत है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर A1 बटा A2 हो नॉट इक्वल टू B1 बटा, तो यहाँ क्या होगा? रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो यहाँ पर क्या होता है? संपाती होता है। ठीक है। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है। समझ में आइए, इस पॉइंट को कहेंगे जब यहाँ पर संपाती होगी तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? सॉरी, असंपाती नहीं, जब समांतर होंगी तो कहेंगे असंगत है। क्या कहेंगे? बाकी इन दोनों कंडीशंस में हम कहेंगे संगत है। समझ में आ गए ना? अगर प्रतिच्छेद करती है या संपाती है तो वो संगत होता है, और अगर रेखाएं समांतर हैं तो उसको क्या कहेंगे? असंगत है। समझ में आ गए ना इतना? तो इनकी तुलना कर लीजिए। इधर तुलना करते हैं हम। 3x प्लस 2y बराबर 5 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 3x प्लस 2y, 5 को इधर ले तो क्या हो जाएगा? -5 बराबर 0 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर क्या मिलेगा? A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान -5। समझ में आना इतना? दूसरा वाला समीकरण, 2x माइनस 3y बराबर 7 है, 7 को इधर ले आइए, 2x माइनस 3y माइनस बराबर 0 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर क्या मिलेगा? A2 का मान, B2 का मान क्या मिलेगा? -3, C2 का क्या मान मिलेगा? -7। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब A1 बटा A2 का मान बताइए जरा। A1 बटा A2, A1 का मान क्या है? यहाँ से 3 और A2 का मान क्या है? तो क्या मिल गया? 3 बटा, यहाँ पे B1 बटा B2 का मान, B1 का मान 2 और B2 का मान -3। तो यहाँ देख लीजिए, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है? नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दें? अगर चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा
B2, इसलिए इसका हल क्या होगा? संगत। क्या है? ये आपका आंसर। समझ में आ गया इतना? नोट करो। नहीं बस दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। इन दोनों क्वेश्चंस को अब हमें देखना है, बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो क्या करिए, इनकी तुलना कर दीजिए। इस -8 को इधर ले आइए, 2x माइनस 3y और 8 इधर लाएंगे तो -8 बराबर की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो -9 को इधर ले तो -9 बराबर की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a2 का मान क्या है, b2 का मान क्या है, c2 का मान क्या है, -9। आगे समझ में इतना? क्या निकालें? a1 बटा, तो a1 का मान 2 बटा a2 का मान 4, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 काट देंगे। फिर b1 बटा b2, b1 का मान क्या है -3 और बटे b2 का मान -6, माइनस प्लस 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या होगा 1 बटा c1 बटा c2 का मान भी निकाल लीजिए, तो c1 बटा c2, c1 का मान -8, c2 का मान -9, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 8 बटा 9। क्या देखे हमने ये देखा कि a1 बटा a2 तो बराबर है, लेकिन b1 और c1 बटा c2 बराबर नहीं, तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा, बट नॉट इक्वल टू c1 बटा, दो मिला बराबर, तीसर का बराबर नहीं है, तो क्या बताया ना हमें, ये समांतर रेखा है, ये समांतर का होता है असंगत है, तो यहाँ रेखाएं का हुई, समीकरण का हुई असंगत है। समझ में आ गया ना इतना? कोई दिक्कत है? नोट कर। अब सवाल नंबर तीसरा सवाल है। इसमें दिया गया है कि 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7, और दूसरा क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसको समझिए, 3/2x प्लस 5/3y, इस 7 को इधर लाइए तो क्या होगा, ये 3/2x प्लस 5/3y इधर आएगा तो -7 बराबर 0। अब तुलना कर दीजिए, की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर a1 का मान 3/2, b1 का मान 5/3 और c1 का मान -7। ये समझ में आया ना इतना? अब दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 9x माइनस 10y और 14 को इधर ले आइए तो यहाँ हो जाएगा -14 बराबर 0। इसकी भी तुलना कर दीजिए, की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर में यहाँ क्या मिलेगा, a2 के जगह पे a2 का मान 9, b2 का मान
-10 और C2 का मान। अब बताइए A1 बटे A2 का मान निकालेंगे तो A1 बटा A2 का मान क्या आएगा। A1 का मान एक यहाँ पे है 3/2 और बटे में A2 का मान 9। इतना समझ में आ गया ना। अब इसको कैसे हल करेंगे समझिए। 3/2 लिखा हुआ है यहाँ पे और 9 के बटा 1 लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको आगे देखिए 3/2 तो ऐसे ही लिखिए। ये 9 बटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। यहाँ बटे में है उसको हमने ऊपर ले जाके पलट दिया तो यहाँ हो जाएगा 1/9 और काट दीजिए इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिका 9। बात समझ में आया ना इतना। अब यहाँ 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। ऊपर तो 1 होगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 और बटे में 3 दूनी 6। समझ में आया इतना। B1 बटा B2 का मान निकालिए। B1 का मान 5/3 अपॉन में B2 का मान माइनस बटे में ऊपर ले जाके पलट देंगे तो 5/3 गुणा -1/5 एकम 5, 5 दूनी और यहाँ से कटेगा तो 1 हो जाएगा और बटे में 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पर क्या है माइनस में है। तो ये दोनों बराबर होंगे। प्लस माइनस है तो इसलिए बराबर नहीं होंगे। तो चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा, अब बताइए ये संगत है या नहीं है। तो अब चूंकि ये A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है इसलिए ये संगत है। समझ में आ गया इतना। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, नोट करिए। चौथा सवाल है इसका 5x - 3y बराबर 11। दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक। अब क्या करेंगे इसको। यहाँ पर 5x - 3y और 11 को इधर ले तो -11 बराबर 0 की तुलना A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर तो A1 का मान 5 और B1 का मान -3, C1 का मान -11। अब क्या करेंगे इसको यहाँ लिखिए -10x प्लस 6y और -22 है तो उसको उधर ले आइए तो क्या हो जाएगा ये +22 बराबर 0। इसकी तुलना करिए की तुलना A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर A2 का मान क्या आएगा -10, B2 का मान 6, C2 का मान 22 आएगा। बात समझ में आया ना इतना। तो अब A1 बटा A2, A1 का मान 5, A2 का मान -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ जाएगा -1/2। कोई दिक्कत है इसमें। B1 बटा B2, B1 का मान -3, B2 का मान 6 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 -1/2। C1 बटा C2, C1 का मान -11, C2 का मान 22 तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 तो -1/2। क्या आया। चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के बराबर C1 बटा C2। देखिए इन तीनों का मान बराबर आ रहा है। A1 बटा A2 का मान -1/2, B1 बटा B2 का मान -1/2, C1 बटा C2 का मान -1/2। ये तीनों क्या आ रहे हैं
बराबर आ रहे हैं। अतः चूंकि अब ये संपाती होगा और संपाती होने के लक्षण में क्या होता था, संगत होता है या असंगत, संगत होता है। अतः इसका हल ये क्या है, संगत है। समझ में आ गया इतना। इसका 5वां नंबर सवाल है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12। इन दोनों को हल करना है तो -8 को क्या करिए, इधर ले आइए। तो यहाँ हो जाएगा 4/3x प्लस 2y, इधर 8 आएगा तो -8 बराबर 0। फिर करिए की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 का मान 4/3, b1 का मान 2, c1 का मान -8। दूसरा वाला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, 12 उधर है प्लस में इधर आएगा -12 बराबर 0 की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान -12। समझ में आया इतना। अब क्या निकालेंगे a1 बटा a2। a1 का मान 4 बटे, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 बटे में a2 का मान 2, तो 2/1 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बराबर में 4/3 ऐसे लिखेंगे, ऊपर जाके क्या करेगा 1/2, 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2 और बट्टे में 3, तो क्या हो जाएगा 2/3। अब फिर निकालिए b1 बटा b2। तो यहाँ से देखिए b1 का मान 2, b2 का मान 5 नहीं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। b2 का मान क्या है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। अब c1 का मान बटे c2 का मान, तो c1 का मान क्या है -8 है और c2 का मान क्या है -12 है। यहाँ देखिए -12, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 4 तियाँ, तो क्या आ गया 2/3। देखिए यहाँ पे क्या है तीनों a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 का मान और c1 बटा c2 का मान, तो सभी का क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, मतलब बराबर हैं सभी। तो क्या होगा ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, और जो तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होता है, अगर तीनों बराबर है तो ये क्या आएगा संगत आएगा या असंगत, असंगत है। चलो ठीक है। तीनों बराबर होने की दशा में क्या होते हैं, संपाती होता है या फिर समांतर होता है, ये कंफर्म करें। अगर तीनों बराबर हैं, अगर तीनों बराबर हैं तो समांतर होगा, बात समझ में आई है। अगर तीनों बराबर हैं तो समांतर होगा, और समांतर होने की दशा में कोई हल नहीं होता है, ठीक। अगर कोई हल नहीं है तो क्या होगा, वो असंगत होता है। क्या है ये, असंगत है। तो तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, संपाती है। संपाती होने की दशा में ये संगत है। समझ में आया इतना।